अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुशामदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने हेल्थ इंश्योरेंस का आगाज़ भी कर दिया है और हेल्थ इंश्योरेंस के जो कुछ प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में काफ़ी दोस्त जो हैं वो जानना चाहते हैं। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस जैसा कि स्टेट लाइफ जो है लाइफ इंश्योरेंस को भी कवर कर रहा है, इसी तरह से जनरल इंश्योरेंस को भी कवर कर रहा है। तो अब स्टेट लाइफ जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस को भी कवर कर रहा है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड जो है आज एक मैं प्लान जो है आप लोगों को दिखाऊँगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। जैसा कि दोस्तों आपके इल्म में है कि स्टेट लाइफ ने सबसे बड़ा जो मुल्की सतह के ऊपर जो सेहत इंसाफ कार्ड था, उसको भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ही डील कर रही थी। अब स्टेट लाइफ में इंडिविजुअल भी कोई शख्स भी जो है हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकता है लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से अफराद जो है इस प्लान को खरीद सकती हैं, इस प्लान का नाम क्या है और क्या-क्या इस प्लान के फीचर्स हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम जो है आप लोगों के सामने आ गया है, सहारा फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है कहते हैं इस प्लान को। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस है, इसका मतलब आपकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो भी इस प्लान के अंदर जो है वो कवर हो सकते हैं। ये जो प्लान है स्टेट लाइफ का, अगर इसके स्कोप की बात करते हैं, दोस्तों प्लान जो है शुरू करने से पहले मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अपने सर का और जिन्होंने ये सारी की सारी जो स्लाइड्स हैं हम तक पहुँचाई हैं और हमेशा ही जो है हम तक जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो पहुँचाते हैं और हम जो है आप लोगों हम जो है वही फिर प्रोडक्ट जो है आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ सर ताहिद का, जिनकी बदौलत जो है हम ये स्लाइड जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। शेख तारिक जो है बहुत ही हमारा फ़ख्र है स्टेट लाइफ का, उनकी बदौलत जो है हम वक्त ये जो प्रोडक्ट नॉलेज है हम तक पहुंचता है। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। स्कोप ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट लाइफ इज प्लीज टू ब्रिंग in a comprehensive inpatient health insurance product named Sahara Family Health Insurance Plan for consumer market. Coverage will provide inpatient hospitalization, daycare surgeries, and benefit related to pre and post hospitalization cost incurred by the policy holder through cashless mechanism from the network hospital of state life. दोस्तों, जी ये जो कवरेज है ये हॉस्पिटलाइजेशन जब भी हॉस्पिटलाइजेशन के तौर पे जो है कवरेज फराहम करेगा ये प्लान। इसके अलावा जो डे केयर सर्जरीज है, ऐसी सर्जरीज जो 24 घंटे के अंदर हो सकती हैं, उनको भी कवर करेगा और इसके अलावा प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की जो कॉस्ट है, जो पॉलिसी होल्डर जो है उसकी जो अदायगी है वो कैशलेस मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि जितने भी इन पैनल्ड हॉस्पिटल हैं स्टेट लाइफ के, वहां से आप जो है इसका इलाज मुआवजा करवा सकते हैं। Who can be covered? All Pakistani families consisting of an individual and his spouse age 18 to 64। दोस्तों 18 से 64 साल के अफराद जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, विद देयर चिल्ड्रन हैविंग एज ऑफ 2 मंथ टू 17 ईयर, 2 महीने से 17 साल के जो बच्चे हैं, इफ एनी विल बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोडक्ट। तो जो अफराद हैं वो 18 से 64 साल तक की उम्र, और बच्चे को भी अगर आप कवरेज फराहम करना चाहते हैं तो उसकी जो कम से कम उम्र है वो 2 महीने और ज्यादा से ज्यादा 17 साल जो है वो भी इस प्रोडक्ट को अवेल कर सकता है। कवरेज पीरियड पॉलिसी विल बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। दोस्तों 1 साल के लिए ये कवरेज फराहम की जाएगी, विच मे बी रिन्यूड एट एंड ऑफ द पॉलिसी ईयर, जो कि पॉलिसी ईयर के इख्तिताम पर दोबारा उसको रिन्यू करवाया जा सकता है। प्रीमियम रेट सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय स्टेट लाइफ ईच ईयर, और हर साल जो है अकॉर्डिंग टू एज जो भी चेंजेस आएंगी प्रीमियम के अंदर वो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होंगी। बेनिफिट प्लान दैट कैन बी चूजन बाय द इंडिविजुअल, फॉलोइंग बेनिफिट आर ऑफर्ड टू अ फैमिली अंडर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ स्टेट लाइफ। दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं ये पैकेजेस हैं और कौन कौन सी चीजें उसके अंदर कवरेज के अंदर हैं। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूं ताकि आप लोगों जो है इसको गौर से देख सकें। सबसे पहले दोस्तों S1 प्लान है, फिर S2 प्लान है, फिर S3 प्लान है, फिर प्लान S4 है।
और जो इसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा रूम रेंट और बोर्ड रूम, इसकी जो एनुअल लिमिट है पर पर्सन वो दोस्तों 75,000 रुपए पहले प्लान के लिए अगर आप लेंगे। दूसरा प्लान लेंगे तो 1,50,000। तीसरे प्लान में जो कवरेज है वो 2,50,000 और चौथा प्लान जो S4 है 4,50,000 की कवरेज जो है वो अदारा आपको फराहम करेगा। इसके अलावा जो एडिशनल लिमिट है फॉर एक्सीडेंटल इमरजेंसीज की सूरत में लिमिट जो है वो भी रखी हुई है स्टेट लाइफ ने। 25,000 रुपए पहले प्लान के लिए, 75,000 रुपए एडिशनल सेकंड के लिए और 1,00,000 जो है S3 प्लान के लिए और 2,00,000 रुपए इमरजेंसीज की सूरत में भी स्टेट लाइफ ने रखी हुई है इस प्लान के अंदर। और डेली रूम या जनरल वार्ड अलाउ है S1 की सूरत में, S2 की सूरत में भी जनरल वार्ड है, सेमी प्राइवेट है S3 की सूरत में और प्राइवेट है S4 की सूरत में। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक और बात बताता चलूं, अगर आपका जो है सेमी प्राइवेट भी है तो आप इसका डिफरेंस पे करके प्राइवेट को भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पीरियड है वो 30 डेज है तमाम के लिए। 30 डेज चारों प्लान्स के अंदर 30 डेज का ही पीरियड मौजूद है। इसके अलावा कंसल्टेशन भी 30-30 दिन के लिए है। मेडिसिन जो है हॉस्पिटल मेडिसिन वो भी 30 दिन के लिए जो है इसके लिए मौजूद है। मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए S1 में कोई चीज नहीं है, S2 में 25,000, S3 में 35,000 और S4 में 50,000। इन पेशेंट लैब एंड अदर टेस्ट कैरिड आउट वाइल बीइंग हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान दोस्तों लैब टेस्ट भी जो है वो भी अलाउ हैं। इसके अलावा ओपीडी जो है वो इसके अंदर कवर नहीं है। और इमरजेंसी इसकी सूरत में जो एम्बुलेंस के चार्जेस हैं वो भी दोस्तों इसके अंदर कवर्ड हैं। कवरेज एप्लीकेबल टू ऑल मेल एंड फीमेल एज 18 ईयर टू 64 ईयर एंड देयर चिल्ड्रन। जैसा कि आप लोगों को ऊपर बता चुका हूं, बच्चों की उम्र कम से कम 2 महीने से लेकर 17 साल तक के जो है उनके लिए आप ले सकते हैं। बाकी जो अफराद हैं वो 18 से 64 साल तक के जो हैं वो ले सकते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रीमियम कितना अदा करना पड़ेगा। प्रीमियम रेट फॉलिंग बेसिक प्रीमियम पर पर्सन पर एनम विल बी एप्लीकेबल एंड सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द पॉलिसी फॉर बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन कवर एक्सीडेंटल एंड नेचुरल। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पर जो है फीमेल के लिए है ये रेट। अगर जो है ज़ाहिर है फीमेल के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनका जो अगर मैटरनिटी भी इसके अंदर ऐड करना चाहती हैं तो ये रेट जो है उसके अंदर लगेगा प्रीमियम का। अगर इसके बगैर ही है, मैटरनिटी बेनिफिट्स के बगैर अगर वो अवेल करना चाहते हैं तो ये वाला रेट जो है लगेगा। जो बच्चों के लिए रेट है बड़ा ही इकोनॉमिकल है। 2 महीने से लेकर 17 साल तक के जो अफराद हैं, बच्चे हैं, उनके लिए S1 के लिए, जिसमें आप लोग पहले देख चुके हैं कि कितनी कवरेज मौजूद है, 1,813 रुपए सालाना देना पड़ेंगे और S2 के लिए 3,369 रुपए देना पड़ेंगे। S3 के लिए 5,415 रुपए और S4 के लिए दोस्तों 9,426 रुपए। और आप लोगों को बताता चलूं कि ठीक ठाक कवरेज है दोस्तों, बेशुमार। आपको पता है कि हॉस्पिटलाइजेशन जब इंसान हॉस्पिटल जाता है तो ऐसे जो है अखराजात निकल आते हैं जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इस हवाले से ये बड़े इकोनॉमिकल चार्जेस हैं। 18 साल से 20 साल तक के जो अफराद है उनके लिए भी रेट जो है आप लोगों के सामने है। इसी तरह से जो अगली ब्रैकेट है वो 21 से 25 साल तक के लिए बड़ा ही आइडियल रेट है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करते हैं दूसरी साइड पे फीमेल के लिए कि अगर वो एक्स्ट्रा जो है मैटरनिटी बेनिफिट भी हासिल करना चाहती हैं तो रेट जो है काफी अप हो जाते हैं, जिसमें जाहिर है कि मैटरनिटी के जो इस वक्त चार्जेस हैं वो आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हैं। इस वजह से यहाँ पर 13,824 रुपए, जबकि बगैर मैटरनिटी बेनिफिट के आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 1,892 रुपए। तो ये चारों प्लान जो है उनके रेट अवेजा हैं यहाँ पर इस चार्ट के अंदर। आप लोग जो है अपनी उम्र के मुताबिक यहाँ से देख सकते हैं। बेसिक मैटरनिटी कवर जो है वो प्लान के 1 के लिए 30,000, 2 के लिए 60,000, 3 के लिए 1,00,000 और 4 के लिए 1,80,000 रुपए ऑप्शनल कवर है जो कि इसके अंदर मौजूद है। और नोट करने वाली बात यह है कि एनवीडी सी सेक्शन और डी एंड सी आर कवर्ड where required under the maternity coverage. This cover will be applicable after waiting period of 6 months। दोस्तों वेटिंग पीरियड 6 माह का होता है प्लान लेने के बाद, तो उसके बाद ये एप्लीकेबल हो जाते हैं।
इन पेशेंट केयर जो है इसके अंदर फॉलोइंग मेडिकल एक्सपेंस विल बी कवर्ड। मेडिकल जो भी प्रैक्टिशनर फीस है वो भी कवर होगी, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कवर होंगे दोस्तों, मेडिसिन ड्रग्स और जितनी भी ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन मेडिसिन यूज होगी वो भी इसके अंदर कवर है। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन, इंजेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस ये भी कवर हैं। ऑपरेशन थिएटर चार्जेस भी कवर हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोस्थेटिक एंड अदर डिवाइसेस और इक्विपमेंट इफ इम्प्लांटेड इंटरनली ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान जो है जो इक्विपमेंट यूज होंगे उनकी कॉस्ट भी कवर है। आईसीयू, सीसीयू, स्ट्रोक यूनिट कॉस्ट भी इसके अंदर कवर है। इन पेशेंट लैब और अदर टेस्ट जो भी कैरी आउट किए जाते हैं वो भी कवर है। इमरजेंसी एम्बुलेंस की सूरत में जैसे कि आप लोगों को बता चुका हूं कि एम्बुलेंस सर्विसेज ऑफर्ड बाय हेल्थ केयर और एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर स्टेट लाइफ एक्सेप्ट एंड इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम, तो ये चीज भी इसके अंदर जो है वो कवर्ड है। दोस्तों काफी जो है सहूलत अब फराहम कर दी है स्टेट लाइफ ने, आप लोगों के सामने ही है। हॉस्पिटलाइजेशन की अकोमोडेशन के जो चार्जेस हैं, डे केयर ट्रीटमेंट जिसमें आप जो है कीमो करवा सकते हैं, रेडियोथेरेपी है, हेमोडायलिसिस है, ये सारे के सारे दोस्तों जो प्रोसीजर्स हैं वो जो कि एक दिन के अंदर, ये 24 घंटे के अंदर हो जाती हैं, ये सारे के सारे चीजें भी इस प्लान के अंदर कवर हैं। सिर्फ ओपीडी जो है उसके ट्रीटमेंट इस प्लान के अंदर कवर नहीं है। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी मालूमात जो है वो मिली होंगी इस प्लान के हवाले से, जिसको हम सहारा फैमिली प्लान कहते हैं। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इस प्लान को आप लेके 1 साल के लिए इस प्लान को लिया जा सकता है, उसके बाद दोबारा से आप इसके चार्जेस को पे करके रिन्यू करवा सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।